रामनगरी में एक बार फिर से सरकार का बुलडोजर चला। यहाँ बुलडोजर अयोध्या के रामकोट अहिराना मोहल्ले में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई मकानों को जेसीबी से गिराया गया। इस जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय निवासी में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना था कि अब सरकार नाइंसाफी कर रही है। बताया कि पूर्व में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से भी लोगों की बात हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें जमीन के बदले दूसरी जमीन और घर बनवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद उनके मकानों को गिराया जाएगा, लेकिन बिना सूचना दिए रात के अंधेरे में पुलिस बल लगाकर उनके मकानों को गिरा दिया गया। उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है, जबकि वह इस जमीन पर 100 वर्षों से रहते आए हैं। सभी के पास नगर पालिका को जमा किए गए टैक्स की रसीद भी है। इसके बावजूद उनके मकानों को गिरा दिया गया है। इसमें कई मकान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। दरअसल केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त योजनाओं के जरिए रामनगरी अयोध्या के विकास कार्य में अयोध्या की आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विजन डॉक्यूमेंट सहित कई विकास योजनाओं में अयोध्या के रहने वाले आम लोगों के घर, मकान व दुकान आ रहे हैं। इनके मकान तोड़ने और लोगों को हटाए जाने को लेकर आम जनता परेशान है। रात अचानक से खटरा मोहल्ले के आलमगंज में अहिराना पुरवा है, जिसमें कम से कम 10 घर यादव परिवार थे। बिना पूर्व की सूचना में बुलडोजर जेसीबी लेके गए और जबरन इन लोगों का घर उजाड़ दिया गया। गाय थी, भैंस थी और कम से कम परिवार के 50 सदस्य 10 घर में सड़क पे आ गए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास था। ये लोग सैकड़ों सालों से रह रहे थे। मकान का असेसमेंट था, नजूल के कागज है, नजूल में इन लोगों का पट्टा दर्ज है। उसके बावजूद सरकार ने इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं कराई। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर हर जगह दौड़ के थक गए। इन लोग अभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद तुरंत हम लोग आए हैं, यहाँ जिलाधिकारी को पत्र दिए हैं, देखते हैं कि कुछ इन लोगों का सहयोग होता है कि नहीं होता है। आप नाम क्या? 22 फरवरी को हम लोगों को बुला करके मीटिंग किया गया डीआईजी महोदय के यहाँ कि हम आप लोगों को रहने के लिए जमीन देंगे और उसके बाद बनवाने के लिए पैसा देंगे। जब आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देंगे, उसके बाद ही हम आप लोगों को यहाँ से हटाएंगे। और कागजी कार्रवाई भी हम लोग प्रशासन को और नेताओं को देते रहे प्रार्थना पत्र, लेकिन कहीं कोई आश्वासित झूठी आश्वासन नहीं प्राप्त हुई हम लोगों को। और हम लोगों को गिराने से पहले किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं, सिर्फ आधे घंटे पूर्व आए। एक दिन पहले प्रशासन के लोगों ने मीटिंग किया आपस में बैठ के, और दूसरे दिन उन लोगों ने आकर के गिरा दिया। अब घर का सारा सर सामान, बिस्तर, बिछौना, खाना पीना सब बेकार हो गया। और दरवाजे पर गाय भैंस जितनी है सब कहाँ लेकर के जाए। काशीराम कॉलोनी के लिए बोले थे देने के लिए, तो हम वहाँ भी गए। हमने वहाँ पर देखा 4 मंजिला से कोई लैटरिन करता है तो नीचे तक पूरा छिछियाया रहता है। इतनी बदबू करता है कि कुत्ता भी नहीं बैठेगा वहाँ। कितने परिवार होंगे वहाँ पर? वहाँ पर 10 घरों का परिवार है और 10 घरों के परिवार को ध्वस्त कर दिया गया है। सब लोग धूप में, बरसात में वैसे खुले आसमान के नीचे मौके पर रह रहे हैं और हमारी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय होगा? अब हम लोगों का निर्णय यही है कि सरकार हमारी मदद करे। हम सरकार से गुहार कर रहे हैं।